आवाज को सुनेंगे, इनकी आवाज वो है कि वो अपने बिस्तर को छोड़ करके आएंगे, और जो इधर उधर गली में घूम रहे हैं, जब इनका हजरत का खिताब होगा तो हमें उम्मीद है, ऐसा लगेगा कि ये महफिल फिर शुरू हुई है। अभी तो ये महसूस हो रहा है कि अब शुरू होने वाला है, मगर जब इनकी आवाज को सुनेंगे तो पता चलेगा कि महफिल ये तो शुरू हो रही है, और फिर वैसे ही वैसे पूरा पंडाल इंशाल्लाह भर जाएगा। लिहाजा जो लोग जहां खड़े हैं वो आगे बैठ जाएं। चंद मिनट के बाद इंशाल्लाह मुकर्रर खुसूसी हजरत कारी गुलाम नबी साहब रामपुरी किबला का खिताब होने वाला है। बैठ जाइए अबुल हसन भाई, बैठ जाइए। जो जहां खड़ा वहीं बैठ जाए, अगर आगे नहीं बढ़ना चाहता वहीं बैठ जाए। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, सरे शाम से आप तमामी हजरात ने ना तो मनक़बत और तकरीर समाअत करते आ रहे हैं। मुझसे पेशतर आप तमामी हजरात ने पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर रज़ाए मुस्तफ़ा भैया से बड़ा बेहतरीन और लाजवाब बयान समाअत फरमाया। हजरात मोहतरम, मामला ये है ना कि बच्चे जो आज हम और आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं, ये हमारे मुहिब्ब गिरामी वक़ार करम फरमा हजरत हाफिज़ व कारी रजब अली साहब की मेहनत और काविशों के नतीजे आप अपनी नज़रों से मुशाहदा कर रहे हैं। ये जिनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान रखा गया। हजरात मोहतरम, बच्चे उस वक्त बेहतर होते हैं, बच्चे उस वक्त लाजवाब होते हैं, उस वक्त बच्चे बेनज़ीर होते हैं जब माएँ बेहतर होती हैं। बच्चे उस वक्त बेमिसाल होते हैं जब बाप बेहतर होते हैं। हजरात मोहतरम, आपने अभी मुझसे पेशतर हुजूर की ज़ुबानी समाअत फरमाई आप लोगों ने कि आज जो इस दौर में बच्चे माओं की कदर नहीं करते, बच्चे जो माँ बाप का एहतराम नहीं करते। हजरात मोहतरम, मैं चंद मिनट में बड़ी जल्दी से आप तमामी हजरात के सामने से रुखसत होने की कोशिश करूँगा। हजरात थोड़ी देर के लिए इन जुमलों को, मेरे जुमलों को दिल में और दिमाग में जगह दें कि आज जो हम और आप जिस माशरे में जी रहे हैं, आज हम और आप जिस माशरे में सांसें ले रहे हैं, हजरात मोहतरम, आज उस माशरे के बच्चों को हमने देखा है, उस माशरे के जवान को भी हम और आप देख रहे हैं, उस माशरे के बुजुर्गों और बूढ़ों को भी हम और आप देख रहे हैं। हजरात, बड़ा अजीब व गरीब माहौल और मामला बनता जा रहा है। अल्लाह अकबर। आज तो मामला यह है कि बच्चा बाप की कदर नहीं करता, आज बच्चा माँ का एहतराम नहीं करता। आखिर यह मामला क्या है, वजह क्या है? तो सिर्फ इसमें बच्चों की ही गलती नहीं होती है, उसमें सिर्फ बच्चों ही की गलती नहीं है कि बच्चा ही उसका जिम्मेदार हो, बल्कि हजरात ये माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं। अल्लाह अकबर। एक फकीर है मुसलमानों, एक फकीर जो चला जा रहा है, उसके हाथ में एक मशकीज़ा है, मटका है, पानी भरने का सामान है। उस मशकीज़े को लेकर के, उस मटके को लेकर के जंगल से उसका गुजर हुआ। अल्लाह अकबर। एक दिन हारून रशीद ने अपने बेटे को बुलाया। बुलाने के बाद में कहा अपने बेटे से, ओ मेरे लाल, मैं ये चाहता हूं कि तुम तीर अंदाजी सीख लो, तीर चलाना सीख लो, तुम वक्त के सहसवार हो जाओ। अल्लाह अकबर। बच्चे को यानी तीर अंदाजी और तीर सिखाने के लिए बादशाह ने कहा
जंगल में जाओ तीर लेकर के और शिकार करो, शिकार करके लाओ। जब वो बच्चा था मुसलमानों, लेकर के तीर जंगल की तरफ चला है, निशाना लगाया शिकार की तरफ, मगर निशाना चूक गया। जाकर के तीर लगा उस गरीब के मशकीजे में और गरीब का मशकीजा फूट गया मुसलमानों, मटका फूट गया। और जब मशकीजा फूटा, मशका फूटा यानी मटका फूटा, तो ये गरीब अपने माथों पर हाथ रख करके बैठ गया और बैठकर रोने लगा और रोकर कहता है, ये वो मशकीजा था, ये वो मटका था, इससे मैं जो कमाता था मैं खाता था, मेरे बच्चे खाते थे, इससे जो भी कमाता था हमारे अखराजात चलते थे, वो पानी भर के ले जाता था। हारून रशीद की बारगाह में जो आते थे, जो दरबारी लोग बैठते थे, उनको पानी पिलाता था। कोई 10 रुपये देता, कोई 5 रुपये देता, कोई 1 रुपया देता। हजरात जो देता था उसे लेकर के चला आता और आने के बाद में उसी से जो खाना खरीदता था उसी से खुद भी खाता था, बच्चों को खिलाता था। घर के तमाम अखराजात उसी पैसे से, उसी रुपये से पूरे होते थे। अल्लाह अकबर। मगर जब मशकीजा टूट गया तो गरीब रो पड़ा, मशकीजा टूट गया तो गरीब बिलक उठा। और जब गरीब रोया, उधर से देखा एक जवान घोड़े पर सवार आ रहा है। जब जवान को देखा कि घोड़े पर सवार आ रहा है, तो उस जवान ने देखा रोते हुए, तो पूछा क्यों रो रहे हो? तो उस गरीब ने कहा, मैं इतना गरीब हूँ, मैं इस तरह मुफलिस हूँ, मैं पानी पिला करके जो 2, 4, 10 रुपये मिलते थे उससे मैं भी खाता था, बच्चों को खिलाता था, घर चलाता था, मगर आज मेरा मशकीजा टूट गया, मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो कहा किसने तोड़ा? तब उस गरीब ने हाथ उठा दिया, इशारा किया कि वो बच्चा देख रहे हो, उसी बच्चे ने तोड़ा है। तो हारून वो बच्चा, वो जवान कहता, जानते हो बच्चा किसका है? कहा नहीं पता। कहा वो बच्चा किसी और का नहीं, वक्त के बादशाह हारून रशीद का बेटा है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहाना कि हारून रशीद का बेटा है, हारून रशीद का बच्चा है, जैसे इतना कहना था मुसलमानों, बादशाह ने एक हाथ में उस गरीब का हाथ पकड़ा और एक हाथ में उस बच्चे का हाथ पकड़ा, पकड़कर हारून रशीद की बारगाह में लेकर गया। जब हारून रशीद ने देखा बच्चा सामने आया, जब बच्चा सामने आया तो गरीब को देखा, तो पूछा गरीब से क्या हुआ? तो गरीब ने बादशाह हारून रशीद से कहा, ओ हारून रशीद, ओ बादशाह वक्त, ये क्या आपका बच्चा है? कहा हाँ हाँ मेरा बच्चा है। कहा मैं बहुत गरीब हूँ, आपके बच्चे ने मेरा मशकीजा तोड़ दिया, मेरा मटका तोड़ दिया। इतना कहना था। बादशाह ने जब देखा तो बादशाह ने कहा बच्चा है, तोड़ दिया होगा, बच्चा है, गलती हो गई होगी, बच्चा है, लग़ज़िश हो गई होगी। बादशाह ने कहा माफ कर दे। हजरात उस गरीब ने माफ किया तो बादशाह ने कहा ऐसा करें, मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखें और हाथ रख कर कह दे कि मैंने माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। जब हारून रशीद ने इतना कहा तो गरीब ने बच्चे के सर पर हाथ रखा और रख करके कहा कि मैंने बच्चे को माफ किया। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि हारून रशीद ने उसकी रकम, पैसा, जितने का मटका आता था ना, उस मटके का पैसा दे दिया हारून रशीद ने और कहा कि जाओ गरीब आदमी हो, बाजार से मटका खरीद लेना, मशकीजा खरीद लेना। उसने माफ कर दिया, पैसा भी दे दिया। अब कोई मामला बचा? गरीब ने माफ कर दिया, हारून रशीद ने मटके का पैसा दे दिया, अब तो कोई मामला नहीं बचा ना। मगर अब जो मामला है वो दिल की तख्ती पर लिखने की बातें हैं। इन जुमलों को दिल के तख्ती पर लिख कर ले जाओ और बच्चों की किस तरह परवरिश की जाती है, बच्चों को कैसे पाला जाता है, बच्चों की परवान कैसे चढ़ाई जाती है, उससे सीखना मुसलमानों। दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाओ। औलाद वाले हो तो खोल करके पढ़ना, औलाद वाले हो तो बच्चों की तरबियत किस तरह की जाती है, इस बात का ख्याल रखना। हारून रशीद ने बच्चे का हाथ पकड़ा, जो भी दरबार में बैठे थे उनसे कहा वो लोगों थोड़ी देर ठहरो, मैं आ रहा हूं। हारून रशीद ने बच्चे का हाथ पकड़ा, पकड़ करके लेकर अंदर गए और जाने के बाद में कहा, बीवी को आवाज दिया, ओ मेरी शरीक हयात जुबैदा खातून। हारून रशीद की बीवी का नाम जुबैदा खातून है। ये वही जुबैदा खातून है मुसलमानों। एक दिन सैर करने के लिए बाग की तरफ निकली ना, तो क्या देखा, वक्त के अल्लाह के दीवाने ने, अल्लाह का वो मस्ताना बैठा जमीन पर कुछ
यानी मिट्टी का बना रहा था। तो हजरत जुबैदा ने पूछा था, बाबा क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ जवाब दिया था, ओ जुबैदा हम जन्नत बना रहे हैं। कहा बाबा जन्नत बनाकर क्या करते हो? कहा जन्नत बनाकर बेचता हूं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। कहा कितने में बेचते हो? तो 30 दिरहम या 30 दिनार का बताया था। जुबैदा ने हजरत बहलुल दाना की बारगाह में वो पैसा डाल दिया और आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी ना, आगे चली गई, शाम हुई, रात हुई, तो आई और शौहर यानी हजरत हारून रशीद दोनों जब इकट्ठा रात के सन्नाटे में, तो बीवी कहने लगी, ओ मेरे शौहरे नामदार, मेरे सरताज, आज मैं जा रही थी बाग की तरफ, तो मैंने देखा बहलुल दाना मिले थे। कहा क्या हुआ? कहा वो जन्नत का वो घर दो मिट्टी का कुछ बना रहे थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा जन्नत बना रहा हूँ। मैंने कहा क्या करोगे? तो उन्होंने कहा बेचता हूँ। तो मेरे शहंशाह और मेरे सरताज, मैंने उस जन्नत को खरीद लिया था। बादशाह ने कोसना शुरू किया, बादशाह ने डांटना शुरू किया। यही तो कहते हैं औरत नाक़िसुल अक्ल होती है, यही तो कहते हैं औरत का माकल होती है। अल्लाह अकबर, ये कोसते कोसते डांटते डांटते हारून रशीद को नींद आ गई, वो सो गए। और जब सोए ना, तो ख्वाब में देख रहे हैं कि मैं जब ऐसे खूबसूरत और बेहतरीन महल्लात देख रहा हूँ, बागात देख रहा हूँ। वो पूछे ये क्या है? आवाज आई ये जन्नत है, जन्नत। हारून रशीद कहते आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक बड़ा आलीशान महल है, एक बड़ा खूबसूरत महल है, एक बड़ा बेहतरीन महल है। मैं उसके करीब गया तो दरवाजे पर हमने क्या देखा? उस दरवाजे पर लिखा हुआ है जुबैदा खातून। जब जुबैदा का नाम देखा, हजरत हारून रशीद कहते हैं मैं कभी दाएं जाता था, कभी बाएं जाता था, कभी इधर उधर देखता था कि ये मेरी बीवी का महल है, तो बगल में मेरा भी महल होगा, दाएं होगा या बाएं होगा, इधर या उधर होगा। मगर वो सारा ढूंढ डाले, छान डाले, मगर कोई महल न देखा, कोई अपना नाम लिखा न देखा। जब आंख खुली ना, फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद निकल गए ये भी। जब देखा क्या देखा, फिर वही हस्बे दस्तूर बैठे हजरत बहलुल दाना कुछ मिट्टी से खेल रहे हैं, मिट्टी में कुछ कर रहे हैं। पूछा बाबा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूँ। कहा जन्नत बनाकर क्या करते हो? कहा बेचता हूँ। कहा बेचते कितने में बेचते हो? तो हजरत बहलुल दाना फरमाते हैं, ओ हारून रशीद, ये जो जन्नत है ना, ये 30,000 दिरहम या 30,000 दिनार के बेचता हूँ। इतना कहना था। हारून रशीद अर्ज करते, बाबा आपने तो बीवी को, मेरी बीवी जुबैदा को बड़ा सस्ते में दे दिया, बहुत सस्ते में दे दिया। तो बाबा बहलुल दाना इरशाद फरमाते हैं, हारून रशीद, जुबैदा ने बिगैर देखे जन्नत लिया था, तू तो जन्नत देख के आ रहा है। अल्लाह अकबर, यही वो जुबैदा खातून है मुसलमानों। बादशाह ने आवाज दिया, वो जुबैदा। हजरत जुबैदा दौड़ करके आई और आने के बाद अर्ज करती हैं, सरकार क्या हुक्म है कहिए। तो हारून रशीद बादशाह वक्त कहते हैं, ओ मेरी शरीके हयात एक बात बता, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उठाकर रख ली अपने सामने, मैंने अपनी पूरी जिंदगी का मुहासबा कर लिया। मैंने अपने बच्चे को बड़ी पाक और बहुत ही बेहतर पाला है। बच्चे को इस तरह मैंने पाला है कि मैंने पालने में कोई खता नहीं की है, पालने में कोई लग्जिश नहीं की है। इस तरह इस बच्चे को पाला है, ऐसा इस बच्चे को पाला है कि जहां तक कमा हक हो हमसे हो सका है, इसको मैं मुस्तफा का फरमान सुनाता रहा, नबी पाक के इरशादात को इससे बताता रहा। मगर ये बीवी ये बता, अगर ये मेरी खता नहीं है, मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती नहीं है, तो ये गलती किसकी है? कहा क्या हुआ? कहा आज मेरे बच्चे ने गरीब का मशकीजा तोड़ दिया, ये गरीब का मशकीजा तोड़ दिया है। बादशाह से बीवी अर्ज करती है, मेरे शौहरे नामदार तो क्या हुक्म है? कहा बीवी ये बता, क्या तुझसे तो कोई गलती, कोई लग्जिश तो नहीं हुई है? पालने में तूने तो कोई खता नहीं की बच्चे को? तो बीवी जुबैदा कहती हैं,
अब तो इतना याद नहीं, मगर हाँ वक्त थोड़ा दे तो मैं याद कर सकती हूँ। जब जुबैदा खातून को वक्त मिला ना, तो हजरत जुबैदा खातून ने घर के तन्हाई में मुसल्ला बिछाया, और मुसल्ला बिछाने के बाद में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ती है, और नफिल नमाज पढ़ने के बाद में रब की बारगाह में सजदा करती और सर रख करके अर्ज करती है, बारे इलाह, आखिर कौन ऐसी लग्जिश हो गई, कौन ऐसी खता हुई मौला ताला, ये कौन ऐसा पाप हो गया मेरे मौला इस बच्चे की परवरिश में कि आज मेरे बच्चे ने किसी गरीब का मशकीजा तोड़ा है। अल्लाह अकबर। ओ मुसलमानों, हम भी औलाद वाले हैं, मुसलमानों हमारे पास भी बेटे हैं, ओ मुसलमानों हम और आप औलाद वाले हैं। कभी दिल पर हाथ रख करके सोचना कि मेरी औलाद किस तरह पल रही है, बेटा किस तरह पल रहा है, बेटी किस तरह पल रही है। हजरत जुबैदा कहती है दौड़ कर गई, हजरत हारून रशीद पूछते क्या हुआ, याद आ गई बात? कहा हाँ हाँ वो खता याद आ गई। कहा कौन सी खता है? कहा खता ये है ना, एक बार आपकी टोपी फट गई थी, टोपी बादशाह की टोपी फट गई थी। कहा आपकी टोपी फट गई थी, मैं सुई लेकर के आपकी टोपी सिल रही थी, उसी वक्त एक खातून, एक औरत आई, कुछ झोले में लिए थी, वो मेरे पास आई, झोला रखा, और रखने के बाद कहा जुबैदा ये तेरे पास अमानत रख करके जा रही हो, ए जुबैदा थोड़ी देर के बाद आऊंगी तो ले करके जाऊंगी। अल्लाह अकबर। हजरत जुबैदा कहती है कि मैंने उसे देखा, जब वो औरत चली गई तो मैंने उस झोले को खोल करके देखा, और जब झोले को खोल करके देखा तो उसमें अंगूर था, अंगूर, उसमें अंगूर था। और जब औरत हमल से होती है ना तो उसका दिल खट्टा मीठा खाने का थोड़ा दिल करता है। हजरात मोहतरम, ये जुबैदा खातून कहती है मेरे शौहरे नामदार, उस वक्त ये मेरा बेटा मेरे पेट में था, मेरे कोख में था, मैं हमल से थी। ओ मेरे शौहरे नामदार, ये जब लेकर के वो खातून आई, मैंने झोले को खोल कर देखा, जब खोल कर देखा तो अंगूर था ना, तो फिर दिल में ख्याल आया, मैंने उस औरत से पूछा नहीं है, इजाजत नहीं ली है, और बगैर इजाजत खाना ये गलत है। कहती है फिर दिल नहीं माना, तो मैंने एक अंगूर में जो सुई से टोपी सिल रही थी ना, उसी सुई को लिया, एक अंगूर में चुभाया, अंगूर में गड़ाया, कहती है गड़ाया, चुभाया, और जो अंगूर का पानी अर्क थोड़ा लगा ना, कहती है मैंने उसे अपने जुबान पर रखा, बस फकत मजा ले लिया था, उसकी लज्जत मिली थी, उसका मजा हासिल हुआ था। ओ मेरे शौहरे नामदार, बस फकत यही एक गलती हुई है, ये एक लग्जिश हुई है, जब ये शिकम में था तो बगैर मैंने इजाजत की, बगैर मैंने पूछे, बस फकत एक अंगूर के अर्क का मजा ले लिया था, ले लिया था, बस एक गलती हुई है, उस गलती की वजह बच्चे ने मशकीजा तोड़ा है गरीब का। हम अंदाजा कर सकते हैं मुसलमानों, आज न जाने न पूछे बिगैर पूछे न जाने क्या क्या खा जाते, आज न जाने हम क्या क्या करते, कैसा करते। मुसलमानों, औलाद को अगर पाक करना चाहते हो, अगर नस्लों में तहारत चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरा बेटा पाक हो, अगर चाहते हो कि नस्लें पाक हो, अगर चाहते हो मुसलमानों आने वाली औलादें पाक हो, तो सबसे पहले बाप को पाक होना होगा, माँ को पाक होना होगा, और जब माँ बाप पाक हो जाते हैं मुसलमानों, तब उनकी गोद में आशिक मुस्तफा खेला करता है, नबी का दीवाना खेला करता है। ये नबी के दीवाने बैठे हैं, अभी सारी दीवानगी हजरत हमने देख ली, सारी दीवानगी हमने देख ली, क्या हासिल है, क्या मिला? जब कुछ नसीहत या उसके बाद तो बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन, हजरत दाग जहां बैठे हैं बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे, अजीबो गरीब माँ मिला, और जिससे कोई हासिल नहीं, बस हा हु करके टाइम पास कर देना। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमले दे रहा हूं मुसलमानों, अगर नस्लों की सलामती चाहते हो, अगर चाहते हो औलादें बेहतर हो, अगर चाहते हो कि बेटा बेहतर हो, तो तुम्हें बेहतर होना होगा, माओ को बेहतर होना होगा, बापों को बेहतर होना होगा। जब ये माँ बाप बेहतर होंगे, माँ बाप पाक होंगे, माँ बाप तो सुन्नत मुस्तफा पर चलेंगे, तरीके मुस्तफा पर अमल करेंगे मुसलमानों, तब इनकी गोद में मुस्तफा का आशिक खेलेगा, नबी से प्यार करने वाला। हजरात मदीना तैयबा, बस आखिरी बात
आप लोगों के सामने अर्ज करके गुजर रहा हूं। मदीना तैयबा की गली है। मेरे मुस्तफा ने मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी में मेरे आका तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ बिलाल जाकर के मदीना तैयबा में ऐलान कर दो और ये कह दो, इस्लाम की आबियारी के लिए खून की जरूरत है, इस्लाम के फलाह बहबूद के लिए खून चाहिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए खून चाहिए, नामूस रिसालत के लिए खून चाहिए, खुदा की वहदानियत के लिए खून की जरूरत है, अल्लाह अकबर, रिफात कुरान के लिए खून की जरूरत है। हजरत बिलाल कहते हैं, मैंने हुक्म नबी सुना, फरमाने मुस्तफा सुना और सुन करके मैं निकला मदीना तैयबा की गली में। और निकलने के बाद ऐलान करने लगा, ओ लोगों, मुस्तफा का फरमान है, इस्लाम की आबियारी के लिए खून की जरूरत है, इस्लाम की आबियारी, इस्लाम के फलाहो बहबूद के लिए खून चाहिए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं ऐलान करता रहा मदीना तैयबा की गली में। अगर बहन के कान में आवाज पड़ी ना तो अपने भाइयों को जगाया, भाइयों को झिझोड़ा, ओ मेरे भाई उठ, मुस्तफा बुला रहे हैं, अल्लाह अकबर। माओ के कान तक की आवाज पड़ी तो माओ ने अपने बेटों को उठाया, उठ मेरे लाल, देख मुस्तफा बुला रहे हैं, अल्लाह अकबर। बीवियों के कानों तक जब ये आवाज पहुंची ना तो बीवियों ने अपने शौहरों को झिझोड़ा, झिझोड़ करके कहा, ओ मेरे शौहरे नामदार उठो, मुस्तफा बुला रहे हैं, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने बुलाया है, आका ने बुलाया है, नबी का बुलावा आया है, बिलाल ने आवाज दी है। इतना लोगों ने सुना ना तो मुजाहिदीन इस्लाम की एक जमात चली है बारगाह नबी में। मुजाहिदीन इस्लाम की एक पाकीज़ा जमात चली है बारगाह नबी में। उसी मदीना तैयबा की गली में एक बेवा है, एक औरत है, एक खातून है, वो बैठी है ना, उसके गोद में एक छोटा बच्चा है, और थोड़ा इतना कि चल लेता है, चलता है तो पांव लड़खड़ा जाते हैं, तुतली जुबान से बात करता है, बोलता है। वो खातून गोद में लिए हुए बच्चे को बैठी है। जब देखा बिलाल की आवाज, बिलाल की सदा सुनी ना, बिलाल का जब ऐलान सुना कि मुस्तफा बुला रहे हैं, इतना सुनना था, वो खातून रोने लगी, पलकें भीग गई, आंखों से आंसू के कतरे गिरने लगे और रो करके खातून इस तरह रो रही है। जब उसके आंखों से आंसू के कतरे गिरे ना तो बच्चे के रुखसार बच्चे के गाल पर गिर गए। जब बच्चे के गाल पर गिरे ना तो बच्चा आंखें खोलता है और आंख खोल करके माँ की बारगाह में बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करता है, वो माँ, आज आपको किस चीज ने रुलाया है? ओ माँ, ये क्यों रो रही है? ओ माँ, ये आपकी पलकें क्यों भीगी हैं? अल्लाह अकबर। माँ ने इरशाद फरमाया, बस बेटा, यूं ही रोना आ गया, यूं ही पलकें भीग गई। तो बेटा अर्ज करता, माँ, मैंने आज तक इस तरह रोते ना देखा था, इस तरह पलकें आपकी ना भीगी थी। ओ मुसलमानों, काश अगर तुम चाहते हो कि तब दुख में हो, दर्द में हो, माँ परेशान हो, बेटा पूछे ना तो बेटे को मुस्तफा की सुन्नत पाक पर चलना सिखा दो, नबी के तरीके पर चलना सिखा दो, मुस्तफा का फरमान उसे सुना दो। जब बेटे ने इतना पूछा तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कहा, नहीं माँ, बताना पड़ेगा, आज तक इस तरह रोते नहीं देखा। छोटा बच्चा गोद में माँ की बारगाह में अर्ज करता है तो माँ की बारगाह में अर्ज करता, माँ बताओ वरना मैं भी रोऊंगा, इसलिए कि आपकी पलकें जो भीगी है, इससे पहले मैंने इस तरह रोते ना देखा था, इस तरह पलकें भीगी ना देखा था। जब इस तरह माँ ने सुना तो माँ इरशाद फरमाती है, ओ मेरे लाल, एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, एक माँ सब कुछ देख सकती है, मगर उसके सामने उसका बेटा परेशान हो, बेटा रोए, ये माँ नहीं देख सकती है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था ना, अल्लाह अल्लाह। तो माँ ने इरशाद फरमाया, बेटा देख, तू यही तो जानना चाहता है कि आखिर मैं रो क्यों रही हूँ? कहा हाँ माँ, बता दे क्यों रो रही है। तो माँ ने इरशाद फरमाया, बेटा अभी कुछ देर पहले नबी के मुअज्जिन सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली में ऐलान कर रहे थे कि मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, इस्लाम की आबियारी, इस्लाम के सरबलंदी के लिए खून की जरूरत है।
ओ मेरे लाल, मैं ये सोच कर रो पड़ी थी, काश आज मेरे पास जवान बेटा होता तो मैदान में कदमे नबी पर कुर्बान करके मैं कितनी मुकद्दर वाली होती, मैं अपने आप को खुश नसीब समझती। ओ मेरे लाल, बस ये सोच कर रोना आ गया कि मेरे पास इस वक्त कोई जवान बेटा नहीं है। अल्लाह अकबर। जब बेटे ने, छोटे बेटे ने सुना ना, छोटा बच्चा है, जब उसने सुना ना तो माँ की बारगाह में अर्ज करता, माँ बस इतना सोचकर आप रो पड़ी, इतना सोचकर आप रो पड़ी। कहा हाँ मेरे लाल, बस यही सोच के रोना आ गया। तो माँ ने, माँ की बारगाह में बेटा अर्ज करता है, माँ मुझे ले चलो उस मुस्तफा की बारगाह में, आका की बारगाह में मुझे ले चलो। वो मुसलमानों, ये ज़ौक़ और शौक कहां पैदा हो रहे हैं, वो किस मदरसे में गया है, कौन से मदरसे का मुंह देखा है। इसीलिए कहता हूं मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं कि बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। अगर माँ की गोद बेहतर है तो बच्चा बेहतर है, माँ की गोद पाक है तो बच्चा पाक है, माँ की गोद अगर साफ है ना तो बच्चे साफ सुथरा उसमें खेलते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। जब माँ ने कहा, बेटा तू जाकर वहां क्या करेगा, तो बच्चा अर्ज करता है माँ की बारगाह में, माँ मैंने बड़ा चर्चा सुना है माँ, जब से ये कान सुनने के लायक हुए हैं तब से तू सुनाती आ रही है कि मुस्तफा की बारगाह में जो भी जाता है, जैसा भी जाता है, मुस्तफा की बारगाह में अगर कोई मांग दे तो खाली हाथ वापस नहीं आता, खाली हाथ वापस नहीं आता। ओ माँ, ये मुस्तफा ही की बारगाह है जिनके चर्चे तू हमेशा करती है, जिनका तज़किरा हमेशा सुनाती है और जिनकी बातें हमेशा सुनाती रहती है कि वो मुकद्दस नबी की बारगाह है जहाँ सिद्दीक आए तो सदाकत के बादशाह बन गए, जहाँ उमर आए तो अदालत के शहसवार बन गए, जहाँ उस्मान गनी आए तो सखावत के ताजदार बन गए, जहाँ अली आए तो शुजाअत के शहसवार बन गए, जहाँ हसनैन आए तो करामत के ताजदार बन गए। ओ मुम्मा, ये वही मुस्तफा की बारगाह है। गोया बच्चा आला हजरत की जुबान में यूं कहता जा रहा था कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। वो मुस्तफा की मुकद्दस बारगाह है, नबी की वो पाकीज़ा बारगाह है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम किया था, बच्चा इस तरह बयान कर रहा है माँ की बारगाह में, गोया यूं अर्ज करता है माँ की बारगाह में, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अकबर। माँ की बारगाह में अर्ज करता, माँ ले चलो मुझे उसी नबी की बारगाह में जिस नबी की बारगाह से आज तक कोई खाली वापस ही नहीं हुआ, कोई खाली वापस नहीं हुआ। माँ ले चलो मुझे उसी बारगाह में। माँ ने कहा, बेटा जाकर तू क्या करेगा, कहा बस उसी बारगाह से कुछ मांगूंगा, वो मुस्तफा से कुछ मांगूंगा, बारगाह नबी में कुछ अर्ज करूंगा। माँ ने उंगली पकड़ा, बच्चा चला। पर्दे के आलम में जब जाकर के पहुंचे ना तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बिलाल देखो ये खातून इस वक्त क्यों आई। तो बिलाल ने देखा, जब चले ना तो बिलाल ने पूछा, वो खातून इस वक्त आने का मतलब मकसद क्या है, जैसे इतना सुनना था। तो बिलाल, माँ की उंगली बच्चे ने छोड़ दिया और बिलाल की उंगली थाम ली और बिलाल की बारगाह में अर्ज करता वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, माँ ए बिलाल मुझे ले चलो मुस्तफा की बारगाह में। जब नबी की बारगाह में वो बच्चा पहुंचा ना तो कदमे नबी को चूमने लगा। मुस्तफा की बारगाह में बड़ी मोहब्बत के साथ। हजरात, ये तरीका, ये सलीका सिखाने वाला, बताने वाला कौन था, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ कहूंगा मुसलमानों, यह तरीका और नबी के चाहने वालों का सलीका, मुस्तफा के मानने वालों का तरीका सिखाने वाली वो माँ थी। अल्लाह अकबर। जब बेटे ने मुस्तफा की बारगाह में बेटा हाजिर हुआ, नबी पाक ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा। पकड़ने के बाद मुस्तफा ने प्यार किया। आका ने अपनी होंठों को, अपने लबों को मुस्तफा ने उसकी पेशानी पर रखा और जिसके बारे में आला हजरत सरकार कहते हैं, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उसके बाद मुस्तफा फरमाते हैं, ओ बिलाल ये छोटा बच्चा था, इसको कुछ दे करके वापस कर देना चाहिए था, खाने की या खेलने की चीज।
तो बच्चा अर्ज करता, आका मैं खाने या खिलौने लेने नहीं आया। मुस्तफा इरशाद फरमाते कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो बच्चा मोहब्बत से अर्ज करता, आका मुझे भी मुजाहिदों में शामिल कर ले, मुजाहिदों में शामिल कर ले। मुस्तफा इरशाद फरमाते, अभी तू छोटा बच्चा है, तलवार चला नहीं सकता, नेजा उठा नहीं सकता, मैदान में क्या करने जाएगा, क्यों जाएगा? तब बच्चे ने जवाब दिया था, ओ मुस्तफा मेरे आका, मेरे दिल के चैन मुस्तफा, मैंने आपकी तारीफें सुनी हैं, आपके तज़किरे सुने हैं, आपके अताओं के इस तरह मैंने किस्से सुने हैं कि आपकी बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, जो भी आया है खाली दामन लेकर आया है, गौहरे मुराद से आपने भर के वापस किया है। ए मेरे आका, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हुआ हूँ, आका के मुजाहिदों में शामिल कर ले। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, क्यों? तो बच्चे ने बड़ी मोहब्बत के साथ कहा था, आका सब कुछ देखना गवारा, सब कुछ देख सकता हूं, बस माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कैसा बच्चा था? आज हमारे भी बच्चे हैं, बाप भी लगता है, माँ परेशान रहती है और बच्चे ठाठ से जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये माँ बाप का तरीका है, माँ बाप का सलीका है। लिहाजा मेरे भाई, मैं आपसे मोहब्बत के साथ कहूंगा, अगर बच्चे चाहते हो कि बच्चे हों, फकत सिर्फ इंसानी जिस्मानी या कोई से कद्दो कामत ना हो। आज आप माशरे का जायजा ले लें, बड़ी बुरी हाल, बड़े बुरे मामले, मगर हजरात ये बच्चे काबिल मुबारकबाद हैं और हमारे कारी साहब और इनके जुमला मेंबरान काबिल मुबारकबाद हैं कि आज इनके मदरसे से इन्होंने आज 5 बच्चों के सरों पर हुफ्फाज के दस्तारे हुफ्फाज से इन बच्चों को नवाजा। हम दुआ करते हैं रब की बारगाह में, परवरदिगारा हम जुमला मुसलमानों को नबी की शरीयत पाक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग चंद मिनट बैठे रहे। अब